हेलो स्टूडेंट, तो आज हम इजी लर्निंग में प्लांट वायरस देखेंगे। ठीक है, तो अर्लियर क्लासेस में वी हैव कंप्लीटेड टिल फंगाई, सो टुडे विल स्टार्ट विद द प्लांट वायरस। एंड बिफोर दैट आई वांट टू लेट यू नो दैट द प्लांटे एंड एनिमेलिया, दैट इज़ द प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम का खुद का एक चैप्टर है। तो आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, वहाँ पर देखेंगे प्लांटी और एनिमेलिया इन डिटेल्स। सो टुडे हियर विल सी प्लांट वायरस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द प्लांट वायरस। जो प्लांट वायरस होते हैं वो क्या होता है, जो प्लांट वायरस जो होता है ना, वो किस में होता है, कौन से न्यूक्लिक एसिड इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ वी विल टॉक अबाउट आरएनए। ओके, प्लांट वायरस में क्या होता है, आरएनए। तो वायरस इसमें क्या होता है, लिखिए वायरस, वायरस विच अटैक्स ऑन प्लांट, है ना, उसी को तो कहेंगे on plant is called plant virus. Introductions about virus I have already given in the earlier classes, you can go through that. Okay, तो plant viruses, the most common plant virus क्या होगा, the most common plant virus हमारा कौन सा है बताइए, दैट इज़ TMV, है ना। TMV का अर्लियर क्लासेस में क्या फुल फॉर्म बताए थे, दैट इज़ टोबैको मोज़ेक वायरस, है ना। ठीक है, ये जो होता है ये कैसा वायरस होता है, ये रॉड शेप्ड वायरस होता है। मैं स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगी। रॉड शेप्ड वायरस होता है। प्लांट वायरस जो होता है, plant virus consist of what? Consist of protein. Plant virus consist of protein and what? RNA. Protein and RNA. Okay. Okay. So now we'll see the structure of this. ये कैसा होता है। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो होगा क्या होगा, RNA। यहाँ जो है कुछ इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा, इसको हम लोग कैप्सिड कहेंगे। ठीक है, ठीक है। तो दिस इज वन इज द कैप्सिड। ओके, and what is capsid and what all this I have discussed in the earlier classes. Okay, तो and this is the capsomere. Okay, so ये कॉजेस क्या करता है, ये जैसे कहा ना हमने, ये टोबैको मोज़ेक वायरस कॉमन प्लांट में ये वायरस डिजीज़ होता है। तो ये मोज़ेक डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है, इन टोबैको ये क्या करता है कि लीफ को ना इनगल्व कर लेता है, खा लेता है, जिसके कारण ग्रोथ जो होता है ना इसका स्लंटेड होता है। ओके, लेट मी टेल यू हाउ। सी, दिस इज़ अ प्लांट। ओके, सो दिस इज़ अ प्लांट, है ना। लीफ स्ट्रक्चर ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपका कुछ डिजीज़ आ गया मोज़ेक टाइप का। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ वायरसेस है। ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं मोज़ेक डिजीज़। ठीक है, अब ग्रोथ कैसे सलेंटेड होगा, तो लीफ जो है ना ऐसा दिखेगा, मतलब ये कुछ ना खा लेता है, मतलब लीफ को, जैसे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा लीफ का, है ना। तो ये देखिए का ऐसा कुछ था, लीफ हमारा था ना, और ये ग्रोथ इस तरीके का हो गया। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लोग मोज़ेक डिजीज़। ओके, नाउ कमिंग टू एनिमल वायरस। एनिमल वायरस जो होता है वो किस में होता है, आरएनए में होता है, और साथ ही साथ डीएनए में भी होता है। ठीक है, अब है क्या ये, द वायरस विच अटैक्स ऑन एनिमल्स, द वायरस विच अटैक्स ऑन एनिमल्स, उसी को क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे इज कॉल्ड एनिमल वायरस, है ना।
अंडरलाइन कर लीजिए। एंड देन इट हैज़ अ प्रोटीन कोट, इसमें क्या होता है आपका, इट हैज़ अ प्रोटीन कोट इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, एंड इधर आपका डीएनए प्रेजेंट होगा, जो हम अर्लियर बताएं, इधर डीएनए प्रेजेंट हो सकता है या फिर आरएनए प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। अब ये कॉज करता क्या है, इट कॉजेज वेरियस डिजीजेस कॉज करता है, इट कॉजेज वेरियस डिजीजेस इन ह्यूमन, एंड सभी के सभी कैसे होते हैं, एंड ऑल आर फैटल होते हैं, है ना, ठीक है। जैसे कि कुछ डिजीज़ का एग्जाम्पल हम क्या क्या बोल सकते हैं, जैसे कि आप इन्फ्लुएंजा को दे दीजिए, इन्फ्लुएंजा हो गया, रैबीज हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, है ना, चिकन पॉक्स हो गया, मीज़ल्स हो गया, और बताइए मम्स हो गया, एड्स भी होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये सब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट और भी बहुत सारे डिजीज़ेस होते हैं, जैसे कि जॉन्डिस भी होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, हमारा थर्ड वाला क्या था, बैक्टीरियल वायरस, है ना। तो बैक्टीरियल वायरस के बारे में चलिए अब देखते हैं। तो बैक्टीरियल वायरस क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल वायरस क्या होगा, जो कि वायरस, लिखिए द virus which attacks on what, बैक्टीरिया, उसको क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया इज कॉल्ड व्हाट, बैक्टीरियल वायरस, है ना, बैक्टीरियल वायरस कहेंगे, ठीक है। और बैक्टीरियल वायरस क्या कंसिस्ट करता है, तो बैक्टीरियल वायरस कंसिस्ट ऑफ व्हाट, प्रोटीन, इसमें प्रोटीन होता है एंड डीएनए होता है, क्लियर, ओके। सो नाउ लेट्स सी मोर अबाउट दिस। बैक्टीरियल वायरस क्लियर हो गया आप लोग को, ओके। सो नाउ विल स्टार्ट विद द वायरॉइड्स। वायरॉइड्स क्या होता है बताइए, ये जो होता है ना, ये स्मॉलर होता है वायरस से, स्मॉलर देन वायरस, ठीक है, ये स्मॉलर होता है। इसमें क्या होता है ना, तो इट लैक्स प्रोटीन कोट, इसमें प्रोटीन कोट नहीं होते हैं, ठीक है, इट लैक्स प्रोटीन कोट। यहाँ पे क्या होता है, ओनली न्यूक्लिक एसिड दैट इज़ द आरएनए, ठीक है, वही प्रेजेंट होता है इसमें, इज प्रेजेंट, ओके। नेक्स्ट थिंग, इसके पास क्या होता है, तो इट हैज़ लो मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि स्मॉल है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या है, कम है, ठीक है। ये कॉज क्या करता है, तो इट कॉजेज पीएसडीटी का फुल फॉर्म क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप मार्क भी कर लीजिए। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ कहते हैं, ठीक है, पीएसडी का फुल फॉर्म है, ठीक है, तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। नेक्स्ट है, और हम क्या कह सकते हैं, लेकिन ये जो डिजीज़ वायरॉइड जो है, ये आपका प्लांट्स में ही अभी तक पाया गया है, एनिमल्स में पाया नहीं गया है, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए वायरॉइड्स का। नेक्स्ट लास्ट हम लोग देखेंगे लाइकेंस। तो लाइकेंस के बारे में आप क्या जानते हैं, है ना, लाइकेन का क्या होता है, लाइकेन ये लिखेंगे हम लोग, इट इज़ द एसोसिएशन बिटवीन, ये आप बहुत पहले की क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, अलगई और फंगई के बीच का एसोसिएशनशिप होता है, जिसमें क्या होता है कि इन विच बोथ जो होते हैं, बोथ आर बेनिफिटेड, दोनों बेनिफिट होते हैं, ठीक है, उसी को लाइकेन कहते हैं, ठीक है। ये जो होता है, इट इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म कह सकते हैं,
और क्योंकि बोथ आर बेनिफिटेड नो, दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म, तो म्यूचुअलिज्म भी कह सकते हैं या फिर सिम्बायोसिस, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो अंडरलाइन दिस। ओके, नेक्स्ट जो इसका एल्गल पार्ट होता है, द एल्गल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इज कॉल्ड फाइकोबायोन्ट। क्या कहते हैं, फाइकोबायोन्ट, ठीक है, मार्क दिस। देन अनदर, एंड जो इसका फंगल पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, फंगल पार्ट इज कॉल्ड एज माइकोबायोन्ट, ठीक है। टिल हियर आई थिंक यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो लेट मी ड्रॉ, सो आपके लिए इजी हो जाए समझने के लिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा स्ट्रक्चर है कुछ लाइकेन का, ठीक है, ठीक है, ये कुछ स्ट्रक्चर है लाइकेन का, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइकोबायोन्ट, ठीक है, फाइकोबायोन्ट कहेंगे, जो कि क्या है, एल्गल पार्ट है, ठीक। अच्छा, ये वाला जो पार्ट होगा इसको क्या बोलेंगे, माइकोबायोन्ट, ये क्या होगा आपका, फंगल पार्ट होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ओके, एंड हियर इट इज सॉइल। ओके, अंडरस्टूड। ओके, और क्या बोल सकते हैं, चलिए अब अलगल और फंगल की थोड़ा बात करते हैं। यहाँ पे काम क्या होता है, कैसे काम करता है ये, ठीक है। तो बोलेंगे हम लोग कि अलगई जो है, अलगई कंटेन्स व्हाट, अलगई कंटेन्स क्लोरोफिल। अलगई कंटेन्स क्या करता है, क्लोरोफिल कंटेन करता है, विच मैन्युफैक्चर देयर own food by the process of microbiome, ठीक है, क्लियर। और जो माइक्रोबायोन्ट है वो फिर क्या करेगा, माइक्रोबायोन्ट प्रोवाइड्स वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल टू फाइकोबायोन्ट, है ना, क्लियर। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लाइकेन जो होता है ना, ये एक्सीलेंट क्या होता है, बायो इंडिकेटर होता है ना, एक्सीलेंट बायो इंडिकेटर होता है। इसको किसी भी पॉल्यूशन जोन में रख के एयर पॉल्यूशन को चेक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर जिसको हम लोग कह रहे हैं वो क्या होता है, लिविंग होता है, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया, अलगई जो यहाँ पे क्या है, वो कंटेन करता है क्लोरोफिल, जो कि फूड बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइक्रोबायोन्ट। हम क्या, क्योंकि माइक्रोबायोन्ट ही तो अपना ये क्या बोलते हैं, यहाँ से वाटर और मिनरल पास करेगा, तभी तो फाइकोबायोन्ट अलगल जो पार्ट है वो अपना बनाएगा खाना, ठीक है, मैन्युफैक्चर करेगा खाना, ठीक है। सो टुडे what we have discussed, we have discussed plant virus, animal virus, bacterial virus, okay. Then we have seen little bit of viroids, we have seen lichens, we have seen what the difference between phycobiont and mycobiont। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, what is the difference between phycobiont, mycobiont। तो ये जो है ना, आप मार्क कर लीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, तो हम आगे के नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। सो I hope you all have got this clear, okay. So thank you student, bye.